इलाज हो जाता सही टाइम पे तो बच जाती मेरी मम्मी, मरती नहीं। हमारी मम्मी को तो भुस की तरफ भर दिया, एकदम सांसें चल रही फिर भी भुस की तरफ पटक दिया उसमें। हाथ नहीं छुआया, आज उन पे औजार चल रहेंगे। वहाँ पेड़ा देखते रहे 2 घंटे, नहीं कोई आया, ना हमारी बहन मिली ना कोई मिला। मैडम मिली थी, वो भी पूरी नंगी थी, एक लेडीज ने धोती दी तब पहन के वो आई वहाँ पर। मैंने देखा तो वहाँ पे लैसे थी, फिर जब मैं मम्मी की पहचान करी तो वही लेडी थी, खत्म थी दोनों लोग। किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, किसी ने कोई। उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस की तहसील सिकंदराऊ और नेशनल हाईवे के नुक्कड़ पे बसा हुआ एक गांव फुलरई सैकड़ों मौतों की गवाही दे रहा है। इन तस्वीरों में दिख रही ये जगह कोई मोहनजोदाड़ो के मृतकों का टीला नहीं है। जमीन पर बोरियों की मानद पड़ी इन लाशों में कई माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को समझा कर आई थीं कि सत्संग में जाने से सबका भला ही होता है। 2 जुलाई को यहाँ खुद को भोले बाबा कहने वाले सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि का सत्संग हो रहा था। सत्संग में 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति प्रशासन ने दी हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का अनुमान है सत्संग में 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठे हुए। जो सत्संग हुआ था तो ये परमिशन लेने के बाद हुआ था या बिना परमिशन के हो रहा था? ये परमिशन ये बताया जा रहा है, डीएम साहब ने जो बयान दिया है, डीएम साहब का ये बयान आ रहा है उसमें कि साहब परमिशन थी और परमिशन एसडीएम साहब ने दी थी परमिशन इसके लिए। 40 कांस्टेबल लगाए गए थे उसमें का। अब जो 2-2.5 लाख की जो व्यवस्था हो रही है पब्लिक भीड़ को जुटाने के लिए उसके, तो 40 कांस्टेबल की मतलब व्यवस्था कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को? तो एसडीएम ने यहाँ के 2.5 लाख लोगों की परमिशन दी थी? 2.5 लाख की नहीं दी, पब्लिक तो उसमें बढ़ रही थी। परमिशन कितनी की थी? परमिशन उसमें 80,000 की दी गई है। 80,000 की परमिशन? 80,000 की परमिशन दी गई है और 2.5 लोग मौजूद थे? 2.5 लाख उसमें मौजूद है आदमी का। तो ये प्रशासन की गलती हुई फिर तो? ये प्रशासनिक कमी की वजह से ये हुआ ही है भाई। प्रशासनिक कमी, अगर प्रशासन का थोड़ा सा भी अगर सचेत रहता तो ये घटना नहीं होती। तो उस दिन जिस दिन सत्संग हो रहा था क्या यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था? कई मतलब बाहर से लोग आए थे, ऐसा सुनने में आया कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग आए थे, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जी बाहर से भी आए थे लोगों का, राजस्थान से भी आए थे, मध्य प्रदेश से भी आए थे आपके, और आपके उत्तर प्रदेश को थे ही। बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, बिलसी, कासगंज, पटियाली, एटा, बहुत सारे लोग, आगरा से, फिरोजाबाद से, मतलब उत्तर प्रदेश से हर जगह से, हर जिले से मतलब व्यक्ति आया हुआ था। बाबा सत्संग करने के बाद अपनी कार की तरफ जाने लगे तो उनके सेवादारों ने ऐलान किया, ये बाबा की और जो जहाँ के जो श्रद्धु जो कार्यकर्ता एक आए उनकी ये कहनावत थी कि जब बाबा चले तो इनकी जो मट्टी है टायर के पहिया के से जो मट्टी आ जाती है उसको उठा करके अपने माथे से चुमना, अपने घर को ले जाना, ये आपका काम है। बाबा के सत्संग में चल रहे प्रवचनों की आवाज़ अब मरते हुए श्रद्धालुओं की चीख में तब्दील होने लगती है। अपना कल्याण करवाने आए लोग अब एम्बुलेंस में भर भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने लगते हैं। आप के कितने परिवार के सदस्य सत्संग सुनने के लिए गए थे? 2 ही लोग थे हमारे। कौन कौन? हमारी माँ और हमारी वाइफ। तो कब पता चला आपको कि यह हादसा आपके साथ हो गया, आपके घर में यह हादसा हो गया है? क्यों, मैं उनको लेने गया था ना दोबारा। कितने बजे? तो मैं उनको गया था 1:30 या 1:45 के करीब। अच्छा, ठीक है। दोपहर में। तो वहाँ से मैं उन्हें देखता रहा, वहाँ पर रोड पे मैंने बता दिया था, वहाँ पे एक वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे हाईवे पर, फुलरई सिकंदराऊ वाला। तो मैंने कहा यहाँ पे मिलना मुझे। मैं वहाँ पे 1 घंटे वेट करता रहा, फिर उसके बाद मुझे नहीं मिले। तो मैंने कहा हो सकता है भीड़ भड़का ज़्यादा चल रहा है, तो मैं निकल गए होंगे। तो जब आप पहुँचे वहाँ पे भगदड़ मच रही थी? वहाँ पे रोड पे खूब भीड़ निकल रही थी वहाँ पे। हाँ। और जाम लगा हुआ था रोड पे वो। अच्छा। हाँ, और एम्बुलेंस चल रही थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर डेथ हो गई है। अच्छा, फिर? हाँ, मुझे पता नहीं था। तो मैं उनको देखता हुआ घर तक आ गया, पर घर पे भी देखा यहाँ नहीं मिली। तो मैं दोबारा फिर वापस गया, फिर भी मैं वहीं पहुँचा जहाँ पर जब चल रहा था प्रोग्राम। तो वहाँ से फिर मैं दोबारा वापस आया, तो फिर मैंने जाके सिकंदराऊ हॉस्पिटल में देखा तो वहाँ भी नहीं कोई मिला। फिर उसके बाद में किसी ने वीडियो बना के डाली थी, तो गाँव में किसी लड़के के पास आई, तो उसने हमारे साथ में और थे ना, उनके पास पहुँच गई वीडियो। तो उसमें वीडियो में मुझे पहचान हो गई थी दोनों लोगों को। आपके बच्चे भी हैं?
हाँ, एक ही बेटा है। एक बेटा है। कितने साल का है? ये हो गया 8 साल का है। मरने वालों की लिस्ट में सबसे ज्यादा महिलाओं का नाम है, जिसकी एक बड़ी वजह है रूढ़िवादी सोच, जो महिलाओं को घरों में बंद रखकर रसोई तक सीमित कर देती है। ऐसे में उन्हें सत्संग में कुछ एक्साइटिंग लगने लगता है। क्या वजह है उसकी कि महिलाएं सत्संग में ज़्यादा मात्रा में पहुंच रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो शिक्षा का अभाव, शिक्षा की कमी है। सबसे जो महत्वपूर्ण है शिक्षा का अभाव, जिन पर ये इन जैसे बाबा राज करते हैं। क्योंकि हमारी महिलाएं और जो गांव की बहनें हैं, महिलाएं, वो बहुत जल्दी ऐसे बाबाओं पे विश्वास कर लेती हैं। ये बाबा जो अपने आप को विष्णु का अवतार कहता है, जेब कतरा रहा है, ये क्रिमिनल इसका इतिहास है। और मैंने अपने भाइयों से भी यही निवेदन किया है कि सिर्फ इतना करिए कि अपने घरों में अपनी बहनों को समझाएं। हमारे घर में मंदिर है, साक्षात भगवान है, उनकी हम पूजा करें। जो बाबा हमारी दक्षिणा पे निर्भर है, हमारे से रोटी चलती है उनकी, वो हमें क्या देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? हम उनके चरणों की धूल ले रहे हैं। ये चरणों की धूल तो हम अपने सास ससुर की ले सकते हैं, अपने पति की ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इन बाबाओं से मुक्ति पाएं। ये कुकर का एक चावल मात्र नहीं है, क्योंकि पूरा कुकर में जो बाकी के चावल हैं, मैं बाकी बाबाओं की बात कर रहा हूँ, क्या वो भी रिमांड पे लिए जाएंगे? ऑफ कोर्स, अगर जो इस तरह का पाखंड फैला रहे, जो धोखा कर रहे हैं, मेरी एक बड़ी सेना है, सशक्त सेना। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ लोगों से, और मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिसकी वजह से हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर पाए। जो अंधविश्वास की आड़ में भ्रम फैला रहे, लोगों को धोखा कर रहे हैं, तो हमने कहा ना कि सख्ती से बुलडोजर बाबा का उन पे भी चलेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ऐसे में आप बुलडोजर का इस्तेमाल करके किस तरह से शिक्षित कर पाएंगी महिलाओं को? देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, और हमारे बाबा परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है सख्ती से कि पुलिस की कार्रवाई तत्काल होगी। अगर कोई महिला प्रताड़ित की जा रही है, पीड़ित की जा रही है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर फिर भी कहीं ना कहीं पाखंड का राज आगे चल रहा है, और हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, इस पे सख्ती से कार्रवाई होगी। बाबा का गांव पटियाली के पास बहादुर नगर है। यहाँ बाबा का एक विशाल काय आश्रम है। बाबा की तरह यहाँ के लोग भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि कथित बड़ी जाति के लोगों से बाबा की तरक्की नहीं देखी जाती। इस घटना में उन्हीं का हाथ हो सकता है। यहाँ के लोगों में बाबा को लेकर अटूट श्रद्धा अभी भी बरकरार है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा से भी छुआछूत मानते हैं। पड़ोस में हमारे प्यारमपुर की हैं, हमारे भाई साहब, उनकी माँ खत्म हुई हैं। अब उन्होंने रात हमें बुलवाया तो ये बोले कि माँ खत्म हो गई, मगर प्रभु से हमें ये थोड़ी नहीं गिरड़ा कि वो खत्म हो गई है। बाम में क्या नाम है उनका? जयवीर सिंह। कहाँ रहती हैं? प्यारमपुर। कितनी दूर है यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, रोड पे, यही मेन गेट के पास में। आश्रम के बाहर कुछ ट्रेंड लोगों को खड़ा किया गया है ताकि वे मीडिया के सामने बाबा का पक्ष रख सकें। इनकी कही गई बातों में और गांव वालों की बातों में साफ साफ फर्क दिखाई पड़ता है। सत्संग से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, कितने सालों से जुड़े हुए हैं बाबा से? क्या मम्मी जाती थी, मैं तो नहीं जाती थी, मैं तो बहुत कम, मैं पहले जाते थे, मतलब फिर मैं नहीं जाते। हिसाब किताब देख के हम तो अपने बंदे। कैसा, किस तरह का हिसाब किताब? जैसे वहाँ नाच कूद हो तो बाबा के ऊपर, और बाबा खुद न चाहते तो हमने कि जब बाबा में जनानी ने कहो, जनानी नाचती थी तो बाबा ये बचा क्यों नहीं सके? जब बताओ, पहले बाबा जब पब्लिक करते हैं किट्टी, तो जब इतनी शक्ति थी तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा सके? बताइए, बताओ। बाबा कहते हैं हम भगवान है, अंतर्यामी है, तो बाबा ये हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया? बचा क्यों नहीं सके? ये बताओ पहले, बताइए। जब वो भगवान थे तो क्यों नहीं बचा सके? कैसे हो गया? क्या है बताओ? बाबा के पास आपने जाना कब से छोड़ा? हमने छोड़ा बहुत साल हुए। अच्छा, क्या वजह थी? बाबा नहीं जाते, बाबा कहीं नहीं जाते, बाबा तो यही मैं बादल जा, तो मैं कहूँ ना, नाच गाने का बता रही थी। हाँ, नाच गाना, जैसे लेडीज जाती थी, जब समाचार होते, भाषण होने के चलते शुरुआत की बताओ तो पता नहीं, अब नहीं होता। तो हमने देखे, हमने हिसाब किताब सही ना आए, हमारा बुजुर्ग आदमी हम ना आए, फिर हमने तो तभी छोड़ दो। फिर जी
हमारे घर से ही भी जाती नहीं बनी, जहाँ जाती थी। हम जब नाराज हो जाए तो कहते तुम नाराज होते रहा था। मैं बोल रहा था मैंने कि मम्मी मैंने तुम कितना मत जाओ, ऐसी जगह मत जाओ, अपने घर में भगवान को रखो, घर में पूजा करो। मम्मी मत जाओ, मम्मी नहीं मानती थी, मम्मी नाराज हो जाती थी। मां को रोकने की जिद करता हुआ वो बेटा अपनी मां के बटुए में फोन नंबर लिखी हुई पर्ची रखकर सुबह उसे विदा कर रहा था जब किसी खबर थी शाम जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम वार्ड से उस बटुए को बरामद करने जा रहा होगा। तो वहाँ पर मतलब हम नंबर लिख के, मोबाइल तो रखती नहीं थी तो नंबर लिख के इनके पर्स में डाल देते थे। उसने भी डाल दिया था अपनी मम्मी के पर्स में, तो वो गया था, हम ही ने भेजा था। वो अपने पापा का अल्ट्रासाउंड गया था लड़का करवाने कायमगंज के लिए, और मम्मी उधर चली गई थी, दोनों लोग। तो उसका फ़ोन आया था मुझे, मैं पटियाली थे, तो फ़ोन आया 3 बजे की समथिंग, 2:30-3 बजे की समथिंग की जयवीर भैया की मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। अपनी मम्मी तो हमारी भी गई थी साथ में। तो मतलब जब उसने कहा तो हमने पूछे हमारी मम्मी से कोई पता नहीं है कि हमारी मम्मी ख़त्म हो गई, ऐसे बात है, वहाँ भगदड़ मची है, क्या हुआ कि ऐसे ख़त्म हो गई है। तो हमने की मम्मी तो हमारी, फिर मैं वहाँ से पटियाली से तुरंत भागा, मैं यहाँ से बाइक उठाई, मैं एटा पहुँचा। मैं एटा पहुँच गया, जब मैंने देखा तो वहाँ पे लैसे थी। फिर जब मैं मम्मी की पहचान करी तो वही लेडी थी, खत्म थी दोनों लोग। किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, किसी ने, हमारे भाइयों को ना हमारे परिवार को नहीं कहीं। वो तो गाँव की चीज बत्ता भी मेरी मम्मी सब पहने थी, सब भी उतार लिए, कुछ नहीं मिला। मेरी मम्मी कुंडल पहने थी सोने के गुब्बारी, चैन पहने हैं, पैर में पायल पहने हैं, कुछ नहीं मिला मेरी मम्मी का। नाक में मेरी मम्मी के लौंग पड़ी थी, वो भी नहीं है। मेरी मम्मी सारी नंगी कर दी है, कुछ नहीं मिला मेरी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी तो हो सकता है ना, पोस्टमार्टम हुआ तो हो सकता है। जहाँ पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पे आप थे? हाँ मैं थे, मैं पहुँच गए थे ना। मैं डॉक्टर ने आपको सामान नहीं दिया? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया है मुझे। आपने वहाँ पूछने की कोशिश की किसी से? पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई बताने को राजी नहीं था ना, क्योंकि इतना वहाँ पे बवाली था ना, सब लाची लाचाती हैं, तो सब परेशान थे। मैं तो क्या करता, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी माँ मुझे बचपन से पाला है, क्या करूँ। बटुओं में पड़ी फोन नंबर्स की पर्चियों पर मौत की खबरें भेजी जाने लगती हैं। कोई अपनी मां को ढूंढ रहा होता है तो कोई अपने पिता को, कोई अपनी पत्नी और 7 महीने की बेटी को ढूंढ रहा होता है। तीनों लोग आए थे सत्संग देखने के लिए? हम और साथ थे, हमारे बाबा थे, हमारे भाई था छोटे वाला, बहन जी भी थी, और साथ 8, 9, 10 लोग थे। हम बाइक से ही आए थे। हम तो शादी को कितने साल हो गए? 3 साल हो गए शादी को। 3 साल हो गए। तो बेटी आपकी कितनी साल की थी? मेरी बेटी ये 7 साल की है, वो 7 महीने की है, और एक है मेरी 2 साल की है। 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं। हाँ। तो जो अंदर हैं वो कितने साल? ये 7 महीने की है बस। 7 महीने बाद। जो 2 साल की थी वो घर पे थी? वो घर पे छोड़ गया था हमें। आप आए थे अपनी पत्नी के साथ, अपनी 7 महीने की बच्ची के साथ? हाँ। अच्छा, तो आप अपनी पत्नी से अलग बैठे थे? नहीं, हम जेंट्स की तरफ थे और हमारी मैडम महिला की तरफ बैठी थी। 2 पार्टीशन था, लेडीज़ों का अलग, महिला का अलग। वहाँ जाकर अलग अलग बैठे थे। हमने बोला था यहाँ पर आना, रास्ता बता दिया था हमने, यहाँ आके आया ना। हमको वहाँ पेड़ा देखते रहे 2 घंटे, नहीं कोई आया। हम फिर ढूंढने गए, वहाँ हमको कोई नहीं मिला, ना हमारी बहन मिली ना कोई मिला। फिर हमने और चक्कर मारा 2-3 घंटे, तब जाके हमारी बहन जी मिली और छोटे भाई की मैडम मिली थी, वो भी पूरी नंगी थी। एक लेडीज़ ने धोती दी, तब पहन के वो आई वहाँ पर। अच्छा, वो नंगी थी? हाँ। कपड़े नहीं थे उनके? कपड़े कुछ भी नहीं था। सब इस लेडीज़ बहुत सारी मरी थी, खाई में सब डरे हुए। तो आप अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं जो बिना कपड़े पड़ी थी? हमारे छोटे भाई की लड़की, छोटे भाई की बेटी, पत्नी। अच्छा, छोटे भाई की पत्नी। तो वो अभी कहाँ? वो घर पे है, वो तो ठीक ठाक है। उनसे पूछा कि उनके कपड़े कैसे उतरे, कैसे? वो ढक्का में सब सारे लोग दब गए, ऐसे बता रहे हैं। जैसे पांडाल से लग के आए, हाईवे पार किया, हाईवे पार करके एक थोड़ा गड्ढा था घोंटू बराबर, 2 फुट का, उसमें ही सारे जाके कस्टमर जो भी मरे हैं सारे उसी में जाके ख़त्म हो गए। अच्छा, तो जो निर्वस्त्र मिली हैं उनका मेडिकल चेकअप कराया गया? पता नहीं, कोई नहीं चेकअप करवाया भैया। वहाँ हम ले गए थे सरकारी हॉस्पिटल में, हमको तो लाइसेंस वहाँ मिली थी, सिकंदराऊ हॉस्पिटल में मिली थी। सिकंदराऊ जाके देखा, डॉक्टर से पूछा भैया देखना इसमें, उन्होंने बोला इसमें कुछ नहीं है भैया, घर पे ले जाओ। मैं अकेला ही था और मेरा छोटा भाई था,
मैं होपलेस हो गया। फिर मैं अपने गाड़ी में डाल के घर पे ले गया। मेरे माँ बाप सब दिल्ली थे, कोई नहीं था, मैं अकेला था। फिर पापा सब जने लोग दिल्ली से आया, उसके बाद मैं कुछ नहीं। तो आपको आपकी पत्नी और बेटी अस्पताल में मिली हैं सिकंदराव की? सिकंदराव मिली। अच्छा, हाँ। किस अवस्था में मिली आपको? कहाँ ऐसे डली थी, बेटी इधर पड़ी थी, मैडम इधर पड़ी थी। जमीन पे? जमीन पे डली तो बहुत सारे लोग पड़े थे। हमारी मैडम क्या पड़ी, नीचे पड़ी। तो उस वक्त वहाँ प्रशासन मौजूद था? कुछ भी नहीं पुलिस था। कोई? पुलिस भी कुछ भी नहीं थी। अच्छा, और अस्पताल का कोई भी स्टाफ? पुलिस वाले डॉक्टर थे एक दो, हम तो जान रही हैं क्या है, वर्दी पहन रही है नहीं है, टाई लटका ली, देख रही है, चेक कर रहे हैं, नमाज पकड़ रही है कुछ ना, भैया जाओ ना, भैया ले जा अपने घर ले जाओ। ऐसा हो रहा था वहाँ, तो भैया कोई प्रशासन नहीं था। तो वहाँ से आप फिर किस तरफ, वहाँ से सिकंदराव वहाँ से डेड बॉडी मिल गई तो यहाँ पे रेफर कर दिया गया? कहीं नहीं गई, हम अपने घर पे ले गए। पहले हमने अपने पापा का, चाचा का और भाई थे छोटे छोटे, वो दिल्ली से सारे लोग आए थे, सवेरे आप आए दिल्ली से। उसके फिर हम घर से और पुलिस वाले लोग हमारे घर पे पहुँचे, लेखपाल वगैरह सब पहुँचे, प्रधान के जरिए फ़ोन कराया, वहाँ जाके गए। उसके बाद में बातचीत की, भैया क्या करवाओगे? मैंने ये जो तुमको अच्छा लगे वो करा लो। भैया पोस्टमार्टम तो होगा, भैया मैंने करा लो, क्या करें भैया, जो हो गया सो हो गया। पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेज दिया इनको? और हाथरस ही होता पोस्टमार्टम, भैया कोई नहीं होता। हम भी जिला हाथरस के ही हैं। अच्छा, हाँ। तो अब आपको क्या लगता है इसमें कहाँ कमी रही, क्यों भगदड़ मची? इसमें भैया ये है प्रशासन की वो कमी है सबसे ज़्यादा। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ बॉडीज ऐसी भी थीं जिनकी सांसें अभी चल रही थीं, लेकिन एम्बुलेंस की कमी होने से उन्हें गेहूं की बोरी की तरह अन्य गाड़ियों में भरकर भेजा जा रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें किसी तरह का फर्स्ट एड मुहैया नहीं कराया गया। सिकंदराव के CHC में न स्ट्रेचर पर्याप्त थे, न ऑक्सीजन सिलेंडर। सिकंदराव घटना स्थल से 34 किलोमीटर दूर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, हाथरस का अस्पताल। यहाँ मुर्दा पड़ी एम्बुलेंस और इनकी कमी की वजह से हुई मौतों के अलावा यहाँ की साफ सफाई देखकर लगता है कि बाबाओं को सत्संग के जरिए लोगों का भला करने की बजाय अस्पतालों की कमियों को दूर पहले करना चाहिए। हम तो मने करते थे बन जाओ, हम ये भक्ति घर में ही कर लो, वही बहुत है, बाहर की भक्ति में क्या शक्ति मिलेगी। तो बोली कि तुम तो हर बात को रोकते रहते हो, कोई सहारा तो तुम देते नहीं हो, मतलब रोकते रहते हो जहाँ जाते हैं। अभी भी मैंने रोका था, मान जा बछड़ा मान जाओ, क्या के भीड़ बढ़ा के मैं लग जा चोट चपेट, क्या फ़ायदा। नहीं, टिकट हमें बगैर कैसे ने टिकट करा ली और अपने आप पैदल गई खजूर पे विजय निवास लाल क्वार्टर से, बस में बैठी चली आई। सवेरे मेरी बात हुई 6-7 बजे करीबन के मैं पहुंच गई है। तो इनकी कभी कोई मनोकामना पूरी हुई, कोई ऐसी बात? कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना मनोकामना, कोई आपको कुछ भी लाभ ना हुआ। कुछ नहीं है सर? क्या लाभ मिलेगा? कुछ लाभ नहीं है। वो तो ये इन्हीं का मन में ये थी कि चलो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, गुरु बनाने, सेवा भाव से ही गुरु बनाया और सेवा भाव से चली गई। क्या करें अब, हमारे को मिट्टी दे जाने पर कभी मैंने उंगली हाथ नहीं छुआया, आज उन पर औजार चल रहे हैं ट्रीटमेंट के। क्या करें, जिंदगी है, काट है, रोए के काटो हंस के। नहीं थी, मेरी माँ की तो सांसें चल रही हैं थी, तो उनको बचाया जा सकता था। ऑक्सीजन होते पास में होते हॉस्पिटल में, अगर मेरी मम्मी का इलाज हो जाता सही टाइम पे तो बच जाती मेरी मम्मी, मरती नहीं। हमारी मम्मी को तो भुस की तरफ भर दिया एकदम, सांसें चल रही फिर भी भुस की तरफ पटक दिया उसमें। अपनी मम्मी को बचा ले। हम लोग गरीब आदमी 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, तब सब किसी की शादी नहीं हुई है, पापा विकलांग हैं हमारे। अच्छा, हाँ, मजदूर आदमी कैसे क्या करे यार। अच्छा, मजदूर? हाँ, मजदूरी है, मान लो मजदूरी किस्म के आदमी करते हैं। बेटी के शादी के लिए 4 भाई शादी के लिए हैं, भाई है 4 शादी के लिए, एक लड़की है छोटी शादी कोई के लिए। सामान्य पापा भी सही नहीं है, पापा भी सही होते तो फिर भी सही है, पापा भी विकलांग हैं, हाथ नष्ट हो गई, उसका भी ऑपरेशन करा चुके हैं पापा का। अच्छा, तो कोई खेती बाड़ी है आपके पास? खेती बाड़ी तो है, थोड़ी बहुत की खेती बाड़ी है। अच्छा, बस गाँव से कितने लोग गए थे? गाँव से कितने लोग गए थे? हमारे गांव को 3 लोग गए थे, 2 लोग एक्सपायर हो गए, एक लोग के मतलब हाथ में चोट लगी, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं कासगंज में। कासगंज? जी हाँ, उनका भी पता नहीं है कितनी चोट लगी कितनी लगी, कासगंज में भर्ती हैं। हमारे 3 लोग हैं, 3 लोग। उनका बच्चे की भी लगी।
2 लोग तो वहीं एक्सपायरी हो गए, बता दिया था। बाबा के बचपन के साथी रहे चतुर नारायण बाबा के बारे में कुछ और खुलासे करते हैं। बचपन में कभी आपने बाबा को देखा, कहीं साथ खेले हों या पढ़ने गए हों? देखे, हल संग चलाओ। हल संग चलाया है? हाँ। खेतों में? हाँ। अच्छा, तो आपके तो फिर बचपन के साथी हैं वो? किस्सा बेटा जियो बाने जे भोले बाबा में का धरो है, ट्रैक्टर धोए रहो अपन। तो बाबूराम मास्टर है काजी रहे, उन्हें मिलाई दे जाएगा। 50-60 आदमी आए गए, हम 80 बटे रहे। अच्छा, उन्होंने कहा भोले बाबा में क्या रखा है, तो ये बात बाबा को पता चल गई, तो उनकी 50-60 आदमी आ गए धमकाने के लिए। अच्छा, फिर कुछ नुकसान पहुंचाया उनको? नुकसान पहुंचाना है बाबू, तो हमारे गांव के आगे काली चरण में तुम्हारे पापा को हमने इलाज कराओ, तुम अपने बापों के संग नहीं गए। अम्मा मर गई तब वो नहीं आए। अच्छा, बाबा की अम्मा मरी, जब पिता मरे तो वो आए नहीं थे? भैया खत्म की थी सरकारी नौकरी करी, पुलिस में है गए। इनके बाप के संत मुंशी मुँह से आते भाई थे, उन्होंने इन्हें करा दिया था। अच्छा, करा दिया था मतलब? नौकरी में करा दो। अच्छा, मतलब टेस्ट पास नहीं किया था? टेस्ट उस भाषा में होता ही नहीं, बिना बोली जाती। मतलब टेस्ट वेस्ट नहीं होते थे, ऐसे ही जुगाड़ से ऐसे? अच्छा, तो और संत भगवाना के पिए बेने के बापा के मुँह से आते भैया आए। अच्छा, हेमंती नंदन भगवाना के पिए रहे। हेमवती नंदन भगवाना के पिए जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नौकरी करते वक्त बाबा को ऐसा क्या सिद्धि प्राप्त हुई कि उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद फिर सत्संग करना शुरू कर दिया? 3 तो नाम बदले गए इनके। पहले जय बाबा की, जय भोले बाबा की, फिर भोले बाबा भाई, फिर साकार हर निराकार भाई। अच्छा, जैसे होता है ना कि सरकारी नौकरी किसी की लग जाए तो गांव में तो बड़ी बात होती है। अब कोई सरकारी नौकरी छोड़ के बाबा बन जाए तो आसपास के लोग तो ये बोलते हैं कि अरे क्या कर रहा है, कि सरकारी नौकरी अच्छी। तो ऐसी कोई बातें हुई? ऐसी कोई बात ना है, हमारे गांव में नौकरी वाले सम्मान ना है, इस वजह ज़्यादा खुशी ना है। नौकरी वालों को सम्मान नहीं है? अच्छा, 3-4 दरोगा जी तो हमारे गांव में अबू हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बाबा को लगवा दिया किसी ने, तो बाबा से कह के आप भी कहीं फिट हो जाते? बाबा तो कह के जाते फिट नहीं जाते, तो अब हम सही बात करें। सही बात करने के लिए तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे, सही बात बोलो आप केवल। देखो, सही बात जाई, हमारे पिता छुआछूत को ज़्यादा मानते थे। अच्छा, बाबा जी के से छुआछूत क्यों मानते थे? ये कौन सी मतलब? ये ऐसी थे। अच्छा, तो ऐसी कैटेगरी के में आने वालों से छुआछूत अब इस गांव में अभी भी मानी जाती है? अच्छा, आप ऐसी कैटेगरी के नहीं हैं? आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम BC में आता हैं। OBC में? हाँ। अरे, और भी कुछ बाबा जो अक्सर बोला करते हैं या बोला करते थे गांव में आके कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई है और मैं ये कर सकता हूँ? कहते हैं मुझे अब चक्कर आए भैया, चक्कर ऊपर जाने जनता जाने वाली। सुदर्शन चक्र होता है उंगली पे, ऐसा बोलते थे बाबा। पे सुदर्शन चक्र था, ऐसा कुछ? हाँ, जो बताते हैं हाँ, जो बताते हैं जब बात सही है, सच्ची आत्मा से देखो। हाँ, सच्ची आत्माओं से हम पेट से अपने आत्माओं से चाहेंगे तो बाबा जी का वास्तव में सही बात है। तो बाबा जी को आप क्या इंसान मानते हैं, भगवान मानते हैं? हम तो भगवान मान के चलते हैं। अच्छा, तब तो सत्संग रात भर गीत होते, गीतन में न मालूम भैया कहा गाता है कहा है। हम आपसे एक बात कही, हम गए कोई भी बात ना है। अच्छा। लेकिन पड़ोस में चर्चा सब आती, गीतन ये बाज आती। एक बार सुनने में आया था कि खीर बनी है, बाबा जी नवाई बनाई है। अच्छा, बाबा जी को नहलाया दूध से, उस दूध की खीर बनाई? खीर बनाई कढ़ाई में। कहाँ पे हुआ था ये? गाँव में? अच्छा, तो उसमें फिर लोगों ने बताया खीर खिलाई है, तो कुछ लोग गए कुछ नहीं गए। फिर तब से यहाँ पे फिर लोग कमाना जाना हो गए बहुत, हर एक नवा के खीर खवाई दी। बाबा जी का गांव है बहादुर नगरी। इस गांव में ये घर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसमें बाबा जी का जन्म हुआ, ये उनकी जन्मभूमि है। इसके बाद से बाबा जी के भाई यहाँ पर रहते थे। यहाँ अभी ताला लगा हुआ है। इसके सामने 100 मीटर की दूरी पर बाबा का बहुत बड़ा आश्रम मौजूद है। इसके बाद बाबा अपने आश्रम में रहने लगे, लेकिन पिछले 14-15 सालों से बाबा यहाँ नहीं आए हैं। उसके बाद मैनपुरी में उनका आश्रम है, वहाँ वो रहने लगे। फ़िलहाल बाबा लापता हैं और उनके घर पर ताला लगा हुआ है। आप बाबा जी की कौन लगती हैं? भतीजी। सगी भतीजी? हाँ। जो बाबा जी के छोटे भाई हैं उनकी बेटी हैं आप? अच्छा, तो जो आपके पिता हैं वो क्या करते हैं? किसान है हम लोग। किसान। अच्छा,
तो बाबा जी के बारे में आप जानती हैं कि बाबा जी किस तरह का चमत्कार करते थे? आपके साथ कोई इन्होंने कुछ किया हो, कोई मनोकामना आपकी पूरी कर दी हो? हमारी ना करी है, लेकिन और लोगों की करी है। आपकी ये तो सच है, ना करी है तो कोई मांगी ना है तो होगी कहाँ से वो पूरी। अच्छा, आपकी मांगी नहीं कोई? नहीं, सब कुछ है उनकी कृपा से। बाबा जी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं बहुत। तो पैसा नहीं है उनके पास, खेती है उनकी। अच्छा, नौकरी करी है उन्होंने तो पैसा होगा नहीं उनके पास। अच्छा, तो वो नौकरी और खेती से उन्होंने जो उनकी गाड़ियाँ हैं 4-5 उससे वो खरीदी हैं। हाँ। और ये आश्रम उनके खेत में होते ही है ना फसल, इस वजह से बता रहे हैं हम आपको। तो जो हम पे खेती उन पे भी है। तो आपकी और उनकी कमाई तो लगभग एक ही होगी क्योंकि खेती बराबर है। हाँ। तो उनके साथ आश्रम फिर आपका क्यों नहीं है? तो अब भैया हमारे बच्चे, हमारे हम बहन भाई हैं इतने, अब उनके कौन है? ये बताओ, उनके तो कोई बच्चे नहीं है ना। कभी आपकी मदद नहीं की? नहीं, इतना मतलब कोई हमारा मतलब नहीं है ना उनसे। अच्छा, आपने उनसे कभी बात की है? नहीं, कभी बात नहीं की? कभी नहीं, हम पैदा हुए तब से मैं देखा भी ना है। अच्छा, वो जब अभी आए थे तभी देखा था सिर्फ। तो वो आपसे कभी बात नहीं करते? नहीं। आपके भाई से, जो आपके पिता हैं, उनसे आपकी जो बाबा हैं उनकी बात होती है? नहीं, उनकी बात नहीं होती। कब से बात नहीं हुई? कभी तो मेरे सामने इतना हुई है। इन मौतों का कारण भगदड़ हो सकती है, लेकिन इसकी जड़ें अंधविश्वास में छुपी हैं। एक ऐसा अंधविश्वास जिसने लोगों को बिल्कुल अंधा किया हुआ है। हम तो बिल्कुल सब बात से बढ़िया हैं। कोई आपकी मनोकामना पूरी की हो ऐसा? हाँ, सब मनोकामना पूरी हो गई, कुछ जो भी थी हमने सोची। अच्छा, बस, और आपको क्या बताएं? अच्छा, चलो ठीक, सब आपकी मनोकामना पूरी हुई थी। हाँ। और आपकी पूरी श्रद्धा बाबा में है? हाँ, श्रद्धा है। अच्छा, तो और कोई किस्सा आपको अगर बाबा के बारे में याद आ रहा हो? हाँ, बाबा जी के अंदर कोई कमी नहीं है, ना चोर है, ना बदमाश है, ना गुंडा, ना छिल्ला है, ना कोई चीज नहीं है। ये तो अफवाह करके बदनाम किया जा रहा है इस मैटर से। जहाँ आएगा ही वो तो वही मरेगा। अच्छा, जो मरे, अच्छा हाँ, जिसकी आगे वो तो मरेगा। हम हमारे गाँव गए बेचारे बाबा चले गए, इनकी नहीं थी, मर गए। ये गए थे, ये गए थे। अच्छा, आप भी गए थे सत्संग में? सत्संग में गए हम। अच्छा, तो आप निकल आए फिर सत्संग से? हम सत्संग से निकल, ऐसा था जब सत्संग समापन हुआ, भगदड़ मची थी, हम तो अपने वहीं बैठ गए शांति से। जब वो कहते हैं कि धीरे धीरे भैया जी और बहन जी कहते हुए शांति से निकलो, जब भगदड़ है तो भगदड़ में वो तो पैर फिसल गया। अच्छा, इतनी लाखों की भीड़ में थोड़ा जो सुरक्षा का काम था, जो बाबा के सेवादार थे उनको, या पुलिस प्रशासन था उनको थोड़ा और मजबूती से भी रखना चाहिए था। मजबूती तो काफ़ी थी, वो प्रशासन की भी कमी नहीं थी, किसी की कमी नहीं, तो वो तो हमारे कर्मों की ही कमी थी। जब कहते हैं धीरे धीरे चलो और तेज़ी से हम भजेंगे और हमारा पैर फिसल गया, जब हम गिर जाएंगे पहाड़ी से नीचे को तो ना पता कितने गिरेंगे हमारे ऊपर। तो जो इसमें किसका दोष है? दोष तो हमारे कर्मों का। अच्छा, तो जो लोग मारे गए हैं वो अपने कर्मों की वजह से मरे। अरे जब कह जाते हम ही भाजते, हम ही भगदड़ में फंस जाते तो हमने मर जाते। और जब से हम इन नारायण साकार हरि के सत्संग में समर्पण हुए हैं, तब से हमको तो बहुत ही अच्छे आराम है और सभी को आराम मिला, तभी तो वहाँ पर पहुँचते हैं। आराम किस तरह का? स्वास्थ्य आराम। पहला सुख निरोगी काया। जब हमारे शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा आराम है। और कोई मनोकामना? और सब जो सोचते हैं उनकी सारी कह जाते, पहला सुख निरोगी काया। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक किया? स्वास्थ्य ठीक किया। किस तरह का फायदा मिला? ऐसा है, नल के पानी से अब हमें कोई बीमारी है, बुखार आ जाए, हमें सर्दी जुकाम हो जाए, तो हम वो उस नल का, बाबा जी के नल का वहाँ लगे हैं सड़क के सारे, उस नल का हम पानी पी लें तो हमारा दुख दूर हो जाता है। आप डॉक्टर अंबेडकर साहब में मानते हैं? बाबा साहब में? हाँ हाँ, उन्हें मानती है। अच्छा, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो शिक्षा दी अपने लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को, उनको आपने किसी से सुना हो, किसी के मुंह से या टीवी पे कभी देखा हो या पढ़ा हो किताब में? वो तो कहते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उन्होंने तो बुद्ध धर्म अपना लिया था मरने से पहले। हाँ, तो आप जब उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है, तो आप किसी इंसान को भगवान मानने के लिए तैयार हैं? ये दोनों चीज़ें कैसे आपस में मिलेंगी? जा देखो, बाबा तुम्हारी सही है, जहाँ एता ज्ञान हमें ना है, वो कहते हैं वे पढ़े लिखे आदमी, हम बगैर पढ़े लिखे हैं, सही है कहना? तो जब बारे में हम बता ना सकते हैं तुम्हें, हम गलत क्यों बोलें? सही है कहना? बाबाओं के श्रद्धालुओं में दरअसल 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटे परिवारों से आते हैं, दूसरे वो जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, और तीसरी वो महिलाएं जो ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक हैं। ये 3 तरह के लोग ये नहीं सोचते कि बाबाओं के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं,
वो बस इतना सोचते हैं कि बाबा का नाम बहुत है और लोग इनके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी बने हुए हैं। अगर हम भी मिलेंगे तो हो सकता है हमें फ़ायदा मिलेगा। वो मैं या बाबा जी में शक्ति है। हाँ शक्ति है। किस तरह की शक्ति मानते इस हैं? तरह की शक्ति है सर। क्या इधर आओ, ये दिखाइए आप, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं सर आपको। इधर आना मेरे पास। ये मेरा बच्चा क्या साल का आपकी निगाह में है? ये बच्चा आपका होगा 12-13 साल का है। ये मेरी मैडम खड़ी हैं। अच्छा। और हमने 20,000 का इलाज किया, नहीं कुछ हुआ। और उनकी शरण में आने से मेरे अब मैडम के कुछ 4-5 महीने हैं, कुछ आए। प्रभु की देन है उनकी, हकीकत की बात है उनकी। इनको कोई समस्या थी? नहीं, इनको कोई समस्या नहीं। इनके बाद मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बच्चा नहीं हुआ मेरा। सत्संग के बाद सत्संग में जाने के बाद से आपका ये आपकी समस्या दूर हो गई? हाँ, फिर बोला। अच्छा, सत्संग में जाने से पहले आपने कभी डॉक्टर के पास इसकी चेकअप कराने की कोशिश की? मैंने बहुत चेकअप कराया, बहुत सारी दवा खा ली। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ फायदा ही नहीं मिला। और कुछ फायदा नहीं मिला, फिर मैं शांत बैठे, फिर मैं आए, फिर मैंने प्रभु जी के नमन किए, फिर मुझे फायदा मिल गया। हाँ, फिर भी मुझे आराम मिला। ऐसे ही 1-2 और उदाहरण होंगे आपके पास आसपास? ये खड़ी है बहन जी हमारी। आपकी भी? अच्छा, आपकी तो हाँ, मेरी पत्नी निकल गई। हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी। हाँ ताई दीजिए, बाबा का नाम क्या है? सूरजपाल। सूरजपाल नाम है। और जिस नाम से वो जाने जाते हैं वो नाम? नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि। ये नाम कैसे पड़ा? मुझे क्या पता, जिसने रखा उससे पूछो। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप जिसको मानती हैं उसके बारे में आपको नहीं पता? आप बाबा को मानती हैं, उनके बारे में नहीं पता? अम्बेडकर को मानती हैं? नाम के बारे में मुझे क्या पता, मैं क्या उनके सामने पैदा हुई थी जो किसी के नाम के बारे में? देखिए, ऐसा है, जब आप किसी को अपना आदर्श मानती हैं, किसी को आप अपना भगवान या गुरु मानती हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी लेना जरूरी होता है। जानकारी इतनी बहुत है, उनके नाम की जानकारी है मुझे, इतना ही बहुत है। अच्छा, इतना अटूट विश्वास है? इतना अटूट विश्वास है। तो अब ये जो सिकंदरा राव में जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? उसके क्या मतलब किसकी वजह से? प्रभु की कोई गलती नहीं है, पहली बात तो ये है। जब आप प्रभु कहती हैं तो आप बाबा जी के बारे में बात कर रही होती हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, स्पष्ट रूप से। गलती हम जैसी बहनों की है। उन्होंने नहीं कहा था कि उनको देख के एकदम भागो, नहीं कहा था ना उन्होंने। शांति से बैठे रहती है, दुर्घटना नहीं होती। और फिर दूसरी बात, जिसे जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, जिसकी मौत जहाँ लिखी है वहीं होनी है। कुल मिला के ये भी है। नहीं, रंजीत, उनने जो ये गलत शब्द प्रभु के नाम बोले हैं, उनका एक कोई साबुत दिखाइए तो हम मानते हैं ऐसे प्रभु थे हमारे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोले हैं कि लड़कियों को 16 साल की 15 साल की लड़कियों को रखते थे, कि वे आश्रम में मसाज करवाते थे, कि आश्रम में बहादुर नगर की नो एंट्री थी, कि बहुत सारी गलतियाँ बोली हैं। लाइफ में आप देख लो ना, यूट्यूब पे पढ़ी हैं, लाइफ पे भी पढ़ी हैं सर। तो वो जो बोला है उन्होंने, आपकी दृष्टि में वो सब कुछ गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए? जांच होना चाहिए, पक्की जांच होना चाहिए। या ये गलत है तो इनको जेल भेजो प्रभु को, या अब गलत है तो उनको भेजो। इन आरोपों को छोड़ दीजिए एक बार के लिए। जो सिकंदरा राव में घटना हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं आप? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये बताइए, घटना हुई है, उनसे भी आध घंटा पहले प्रभु वहाँ से निकल चुके थे, उसके बाद घटना हुई है। वो तो भगदड़ हुई है या क्या हुआ है उसकी जांच चल रही है सर। जो आपके सामने है वो निकल के आएगा, क्या हुआ है नहीं हुआ है। कोई कसूर है। अच्छा, एक आरोप और लगाया जा रहा है, मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ। हाँ सर। लोग कह रहे थे कि जो सेवादार थे बाबा जी के, उन्होंने धक्का मुक्की करी है, तब वो महिलाएं वहाँ फिसली हैं, और उस वजह से भी उसको भी एक वजह माना। नहीं, धक्का मुक्की नहीं। आप ये बताइए, सेवादारों ने की है या कुछ गुंडे पार्टी के, कुछ गुंडे पार्टी के अंदर चले गए हैं, उन्होंने की है? वो आप सच्चाई, आप चल रही है आपकी जांच, वो सच्चाई निकल के आएगी। या सेवादारों ने की है तो सेवादार दंड झेलेंगे, या वो गुंडा हैं वो तो हैं ही जिन्होंने की है। उनमें शक्ति है, शक्ति रहेगी और वो होगा। वो जेल नहीं जाने के हैं, वो जेल नहीं जाने के नहीं। वो किसी का, आप ये पूरा सारा वहाँ से आश्रम खुलवा के देख लो, यहाँ पर आपको 5 लाख भी कैश मिल जाए। यहाँ पर कुटी मिलती है, सेवा मिलती है। बेचारे ड्यूटी वाले हैं, ये भी सेवा करते हैं, हम भी लोग गांव समाज के पड़ोस की सेवा करते हैं। उनके पास धन दौलत है ही नहीं सर। किसी में आस्था रखना गलत नहीं हो सकता, लेकिन अंधविश्वास को मिटाने के लिए जरूरी है शिक्षा और विवेक दोनों का साथ।